प्रश्नावली प्रश्नावली 2 का ए, यही ना है। यस 35 का कैमा है चौथा। 1/2x प्लस 1/3y बराबर कितना है 2। और दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 2.1/6। चलिए इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे 1/2x और यहाँ कितना है 1/3y। 3y ना 1/3x है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इसको दोनों को क्या करना है, हमको बराबर करना है। तो एगो में है 1/2 तो इसको 1 कितना से कर देंगे, और एगो है 1/3 तो इसको कितना से कर देंगे, तो दोनों हो जाएगा 1/6। तो गुना कर देते हैं इसको 1/3 से और इसको 1/2 से, और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 गुने 1/3 ना। समीकरण को कितना से गुना कर रहे हैं 1/3 से, तो 1/3 लिख देंगे तथा समीकरण 2 गुने 1/2 को क्या कर गुना कर घटाने पर हो गया। अब यहाँ गुना करेंगे तो 1/3 को अगर 1/2 से गुना करेंगे तो 1 कितना x हो जाएगा 6x, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 3 को 3 से तो 9y हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा कितना 2 को 1/3 से तो 2 एकम 2/3 हो जाएगा। फिर दूसरा समीकरण को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/3 दूनाई 6x, अब प्लस हो जाएगा 1 को 1 से तो 1 हो जाएगा, और बटा में 2 को 2 से तो 4y, अब बराबर हो जाएगा। इसको तोड़ देंगे, पूर्णांक में है तो पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसको गुना कर दे जोड़ देते हैं। तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 1 13 बटा कितना है 6, गुना करेंगे 1/2 से तो 13 बटा कितना हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कितना 13/12 हो गया। अब इसको लिखे हैं समीकरण को गुना करके क्या करने पर घटाने पर, तो घटा देंगे। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस है तो इसे ही कट गया। अब इसमें से ही क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 1/9y माइनस हो जाएगा 1/4y, बराबर हो जाएगा 2/3, माइनस कितना हो जाएगा 13/12 होगा ना। तो 9y या 4y का लघुत्तम करेंगे तो कितना y हो जाएगा, लघुत्तम करेंगे तो भाग देंगे तो किसी से इसमें 3 से लगेगा, लेकिन इनमें 2 से लगेगा। तो नहीं जब लगता है तो क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 9y से 36y में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4y, तो 4y को 1 से गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा, y नहीं होगा। 9y से अगर 36 में भाग देंगे तो क्या होगा, सिर्फ 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 4y से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 बराबर हो जाएगा 12, और 3 का लघुत्तम करेंगे तो 12। ठीक है, 36 नहीं 12, कितना हो जाएगा 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, फिर 12 से 12 में भाग देंगे तो 1 को 13 से गुना करेंगे तो 4 में से 9 घटेगा कि 9 में से 4, 9 में से 4 माइनस में है ना, तो कितना हो जाएगा -5 बटा कितना, अब बराबर हो जाएगा 8 में से 13 कि 13 में से 8, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा माइनस से माइनस क्या कर देंगे, तिरछा गुना कर सकते हैं ना है। तो यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना कर देते हैं। तो 36y को 5 से गुना करेंगे तो 36y हो जाएगा, गुने 5, अब बराबर लिख देंगे कितना 5 गुने 12, यही ना हो जाएगा। तो सीधे इसमें से y छाट लेते हैं, यही ना। तो 5 गुने 12 इधर जाएगा तो बटा में होगा ना, तो 5 गुने कितना, गुने में ना है इसके साथ ही, तो इन्हें जाएगा तो बटा में हो जाएगा ना। तो 5 से 5 कट गया, 12 तिहाई 36, इसलिए y बराबर कितना निकल गया, ऊपर तो कुछ बचा नहीं तो 1 तो रहेगा ही। अब y में कितना बच गया
तो 3 हो जाएगा ना, तो y बराबर कितना हो गया। 1/3 अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 है 1/2x प्लस 1/3y। अब बराबर कितना है 2 है, तो y के जगह पर कितना डालना है हमको, तो 1/2x प्लस हो जाएगा 1 शुरू में 2 ना, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 3y है, तो 3 गुने y के जगह पर कितना डालेंगे, बराबर कितना 1/2x। और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाते, एक के ना होगा। तो 1 अगर उधर ले जाएंगे तो 2 माइनस कितना हो जाएगा, तो 1/2x बराबर हो जाएगा कितना, तिरछा गुना कर देंगे तो 2x बराबर कितना, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। x बराबर 1/2 हो जाएगा और y बराबर 1/3। यही हो जाएगा आपका आंसर। 37 का दूसरा नंबर। चलिए m प्लस n इंटू एक्स प्लस m माइनस n इंटू वाई बराबर है m² माइनस 2mn 2mn माइनस है n का स्क्वायर। उसके बाद है m प्लस n इंटू एक्स माइनस x प्लस वाई बराबर है m² प्लस n²। जहाँ दिया हुआ है कि m और n क्या है, अचर। अचर मतलब क्या, अचर पद का मतलब संख्या है वह, इसमें चर नहीं है, वो क्या है, अचर है। जैसे 2 3 4 5 संख्या होता है ना, उसी तरह का m n को भी यहाँ पे क्या मान लिया है, संख्या मान लिया। क्या मान लिया, संख्या। तो यहाँ चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको तो मान लेंगे क्या, समीकरण 1। इसको देख लीजिए, यहाँ m को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, mx होगा ना। m को अगर y से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, my होगा ना। पहले इसको दोनों से कर लिए हैं, और नहीं इसी दोनों को पहले क्या कर लेते x से, तो m को 1 से तो mx हो जाएगा, अब प्लस n को 1 से तो nx हो जाएगा, फिर m को y से तो my हो जाएगा, और n को y से तो प्लस ny हो जाएगा, होगा ना। अरे m प्लस n है, तो m को पहले कितना से किए, 1 से किए ना, फिर n को 1 से किए, दोनों को कर लिए 1 से। उसके बाद ये दोनों को कौन से करेंगे, y से ना करेंगे। तो m को अगर y से करेंगे तो my, अब प्लस n को y से करेंगे तो आया आप समझ में। उसके बाद क्या हो जाएगा, m² प्लस n², यही ना हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि हमको m प्लस n एक साथ लाना है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ mx और my को हम क्या कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। चलिए यहाँ कर लेते हैं, x दोनों में कॉमन है ना, तो x को कॉमन निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा m प्लस n, होगा कि नहीं होगा, हाँ। चाहे पहले लिख दीजिए m प्लस n इंटू क्या हो जाएगा x, होगा कि नहीं होगा। क्या है कि देख लीजिए, ई में भी m है और इसमें भी x है और इसमें भी, तो x को क्या कर लिए, बाहर कॉमन ले लिए। अब बच गया क्या, इसमें m, इसमें प्लस क्या बच गया, n बच गया। अब इस दोनों में हम क्या कर लेते हैं, फिर कॉमन लेते हैं क्या चीज, y। दोनों में y है तो y को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें का क्या बच जाएगा, y। देखो सीधा बात बताए हुए हैं, 2 गुने y लिखो तो, चाहे y गुने 2 लिखो तो, दोनों ही क्या होगा, बराबर ना होगा। तो देखिए m प्लस n गुने x लिखे तो, चाहे x इंटू m प्लस n लिखे तो, दोनों क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। अब यहाँ y कॉमन ले लीजिएगा, तो y इंटू हो जाएगा, y को हम पहले लिख दे या चाहे बाद में लिखे, तो हम क्या करते हैं, इसके अनुसार लेते हैं क्या चीज, बाद में ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बाद में लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कितना, m प्लस n इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यही ना होगा। अब बराबर हो जाएगा कितना, m² प्लस n²। दूसरा न है 37 का जी।
चलिए इतना ही इसको मान लेते हैं क्या चीज, समीकरण 2। आप चलिए तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक। देखिए दोनों ही सेम है ना, सेम है तो क्या कर सकते हैं हम, घटा देंगे डायरेक्ट। गुणा तो करना है, जब सेम है तो गुणा तो करना ही नहीं है, तो सीधे लिख देंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 पहले लिख देंगे m प्लस एन इंटू एक्स प्लस हो जाएगा m माइनस एन इंटू वाई बराबर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस एन स्क्वायर, यही ना होगा। दूसरा समीकरण लिखेंगे तो m प्लस एन इंटू एक्स, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे m प्लस एन इंटू वाई, अब बराबर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब घटा दें तो यहाँ प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो इसे ही कट गया ना, क्या माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ भी हाँ यहाँ भी हो जाएगा प्लस है तो माइनस, इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, हाँ नहीं कटेगा तो देख लेते हैं ना। यहाँ हो जाएगा m माइनस एन इंटू वाई, अब माइनस हो जाएगा ना क्या, m प्लस एन इंटू वाई, अब बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए ये 2mn है, तो mn में तो कोई जुटेगा नहीं, चाहे घटेगा नहीं, तो माइनस से 2mn हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर है माइनस एन स्क्वायर, दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो यहाँ हो जाएगा, देखिए इसमें क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो m को y से गुना कीजिएगा तो m y, और माइनस n को y से गुना कीजिएगा तो माइनस n y। अब यहाँ हो जाएगा माइनस m को अगर y से कीजिएगा तो माइनस m y, या माइनस n को y से गुना कीजिएगा तो माइनस n y, बराबर हो जाएगा माइनस कितना, 2n कॉमन हो जाएगा, इसमें 2n कॉमन हो जाएगा। चलिए तो माइनस यहाँ 2n कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 2n कॉमन ले लेंगे तब बच क्या जाएगा इसमें, m, यहाँ पर क्या बच जाएगा, m प्लस n न बचेगा। तो यहाँ n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर में से तो 2n बाहर ही निकालिए, 2n स्क्वायर है ना, तो 2n निकालिए तो n स्क्वायर में से एक को ना n बच गया। अब यहाँ देखिए कुछ कटने उठने वाला है, my से my कट गया ना, तब बचा क्या थी, माइनस 2n ny, क्या गो ny, तो 2 ny लिख दिए, अब बराबर हो जाएगा माइनस 2n इंटू m प्लस n, अब 2n से 2n कट गया, इसलिए y बराबर क्या निकल गया, m प्लस n, यही ना है। चलिए तो यहाँ पे मिटा देना आगे, y बराबर कितना निकल गया, m प्लस n निकल गया। अब समीकरण में 1 में क्या डालेंगे, y का मान डालेंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 में मान डालते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 यही ना है, तो m प्लस कितना है, n इंटू एक्स प्लस हो जाएगा m माइनस एन इंटू क्या, y होगा ना, तो y के जगह पर क्या डाल देंगे, m प्लस n, यही ना है, m प्लस n हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर, यही ना होगा। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं, यही रहेगा m प्लस n इंटू क्या, x, और यहाँ क्या करते हैं, m माइनस एन इंटू m प्लस एन, जैसे एक सूत्र होता है a प्लस b या इंटू हो जाता है a माइनस b, बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, तो m प्लस n और m माइनस n अगर इंटू में रहेगा तो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर हो जाएगा ना, अरे होगा कि नहीं, तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n। तो यहाँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर m प्लस एन इंटू एक्स हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बताया है, तो a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। तो यहाँ ये उतारने के बाद क्या लिखेंगे, m का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस
एन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इधर देखिए, इधर माइनस में है, अगर एन स्क्वायर तो उधर जाएगा तो कंच में हो जाएगा। अगर प्लस एम स्क्वायर है उधर जाएगा तो यहाँ कर देते हैं एम स्क्वायर माइनस 2mn माइनस एन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर। इधर वाला एम स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन, तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, माइनस एन स्क्वायर से माइनस प्लस एन स्क्वायर खत्म हो गया ना। अब हो जाएगा यहाँ पे एम प्लस एन इंटू एक्स बराबर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस 2mn, यही ना होगा। इसलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2mn। अब बटा में इधर m प्लस n इंटू में है, इधर आएगा तो कौन सी में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा ना। तो m प्लस n, यही x बराबर इतना हो जाएगा। y बराबर कितना निकला था, m प्लस n। देख लीजिए यही आंसर है। 38 नंबर ना। निम्नलिखित समीकरण युग्मों में जिस समीकरण युग्म का एकमात्र हल है, एकमात्र हल है उसका हल निकालें। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर कितना, 1, और 2x प्लस 4/3y बराबर है 2/3। इसको तो पहले चेक करना है, चलो देखो चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे एकमात्र लिखेंगे, एकमात्र हल होने के लिए क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 इजकल टू नॉट होना चाहिए क्या, b1 बटे b2। तो a1 कितना है 3, अब बटा में कितना 2 इजकल टू नॉट देंगे, क्या देंगे b1 बटे, तो b1 कितना है, अब बटे में कितना लिखेंगे 4/3। तो यहाँ हो जाएगा 3/2, गुने हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 गुने कितना हो जाएगा 3/4, यही ना होगा। 4/3 है इसी का ना उल्टा होगा, तो 3 बटा कितना हो गया 4, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये भी 3/2 और ये भी 3/2, दोनों क्या हो गया एक दूसरे के बराबर। तो एकमात्र हल होगा, बराबर नहीं होना चाहिए तभी ना एकमात्र हल होगा। तो दोनों तो क्या आ गया, बराबर आ गया, तो इसका एकमात्र हल होगा, नहीं होगा। लिखेंगे इसका एकमात्र हल है कि नहीं है, हल नहीं होगा। काहे नहीं होगा, चूंकि a1 बटा a2 इजकल टू क्या है b1 बटा b2। कहे कि दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो बराबर आता है तो नहीं ना होता है द्वितीय हल, या चाहे एकमात्र हल, अनगिनत। अब आगे तीसरा देखेंगे तभी पता चलेगा कि अनगिनत होगा कि इसका कोई हल नहीं होगा।